Pronunciation Challenge 1. You'll be shown some of the words and you are supposed to pronounce it. Afterwards, I'll pronounce it. Let's see. Comfortable. February. Specific. Rural. Mischievous. Almond. Genre. Hierarchy. Night. Plumber. Subtle. Yacht. Asthma. Cash. Dipper. Honest. Island. Mortgage. योर प्रोनाउंसिएशन चैलेंज। इस वीडियो में आपके सामने कुछ वर्ड दिखाए जाएंगे, आप स्पेसिफिकली उसे प्रोनाउंस कीजिए। आफ्टरवर्ड्स मैं प्रोनाउंस करूंगा, उसके बाद देखते हैं कितने करेक्शंस आपके होते हैं। रीड इट। कंफर्टेबल। फेब्रुअरी। स्पेसिफिक। रूरल। मिस्चीवियस। आमंड। Bouquet. Hierarchy. Night. Plumber. Subtle. Yacht. Ballad. Asthma. Cash. Dipper. Honest. Island. Mortgage. Unique. Zebra. Chocolate. Entrepreneur. Hypocrisy. Jewelry. Kudos. License. Niche. चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर मेरे को, मतलब मेरे को नहीं, द हैप्पी प्रिंस को। होता क्या है एक, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर लास्ट लीफ को। ये चैप्टर है जोंजी और सी के बारे में। ये ऐसा होता है कि प्लॉट ये है कि जोंजी बहुत इल है, बहुत इल, और उसको बिलीव है कि वो मर जाएगी। अब जो उनकी फ्रेंड है वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता, चिल, यू विल बी ऑल राइट विद इन फ्यू डेज। लेकिन जोंजी को पता है, वो ऐसा बोलती है कि सामने देख रहे हो वो पेड़, उसके पत्ते, उसमें से जो लास्ट जो ब्रांच टाइप के जो पौधे होते हैं उसका लास्ट लीफ जैसे गिरेगा मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन उसकी मौत तो नहीं होती, क्योंकि जो हमारा पेंटर है ब्रेमन, उसने उस लीफ को हटा के वहाँ पेंटिंग कर दी थी, और जब तक वो पत्ता नहीं गिरता तब तक इसकी मौत नहीं होती, इसने खुद बोला था। अब इसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश हो रही होती है जिस दिन वो पेंटर पेंट कर रहा होता है उस पत्ते को, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जोंजी की मौत नहीं होती। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर एक्सीडेंटल टूरिस्ट को। ये बेस्ड है ब्रेक डाउन ऑफ चैप्टर द नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम, ये उनके स्पीच के बारे में है जो साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उस पे बेस्ड है। मंडेला फाइट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट और उसके बाद जीत जाते हैं। वो लोग जो उन्हें अरेस्ट कर रहे होते थे पहले के टाइम पे, अब उन्हें सैल्यूट करते हैं। 27 ईयर्स प्रिजन में रहे हैं वो, और उसके बाद जब वो बाहर आए तो एक रेवोल्यूशन हुआ और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, जिसमें आपको दिखेगा करेज, सैक्रिफाइस, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। थोड़ी सी बोरिंग होगी जस्ट बिकॉज एक स्पीच है ये, और स्पीच का ही ब्रेकडाउन इसमें है, स्पीच का ही एक्सप्लेनेशन इसमें है, लेकिन उनके क्वालिटीज़, उनके वो एंथुसियाज्म, उनका जो कैरेक्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है टू मेक योर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग इनफ।
चलिए 1 मिनट में ब्रेकडाउन करते हैं द चैप्टर द 100 Versus 1 को। इसमें आपको वांडा दिखेगी, पैगी और मैडी, इन तीनों ने मिलके ही स्टोरी को डिज़ाइन किया है। ऐसा है कि वांडा जो है बहुत पुअर पॉलिश गर्ल है। अब वो क्लेम करती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन मैं हर दिन एक ही पहनती हूँ। अब उसके लिए इसे बुली किया जाता है क्योंकि लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये पुअर है तो उसके पास 100 ड्रेसेस कैसे होंगे। अब जो पैगी है, मैडी है, ये सब बुली करती है किसे, वांडा को। अब वांडा स्कूल आना ही बंद कर देती है एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतने के बाद। अब इसके कारण अब ये दोनों को बहुत रिग्रेट होता है, गिल्ट फील करती है इनके इंडिसीजंस के कारण, क्योंकि इसके ह्यूमिलिएशन के कारण उसने स्कूल आना बंद कर दिया। चलिए 1 मिनट में ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर मिसबेल द ऑटर को। ये नरेटर का पर्सनल ऑटर है मिसबेल, जो कि इराक और लंदन में ये इन दोनों जगहों पे ये स्टोरी सेट हुई है। होता क्या है, नरेटर अडॉप्ट करते हैं एक मिसबेल को। अब मिसबेल एक टाइप का क्रीचर है जो बहुत यूनिक होता है, उसके लंबे दांत होते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको यूनिक क्रीचर है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ओनली। अब नरेटर अडॉप्ट करते हैं मिसबेल को। अब वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर अडेप्ट करना एक नए एनवायरनमेंट में ये डिफ़िकल्टीज इन्हें फील होती है। लेकिन एक बहुत तगड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है दोनों के बीच, और बहुत ही प्लेफुल होने के कारण ऑथर और इसके बीच बहुत सारा इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलेगा इन दोनों का। थीम है ह्यूमन एनिमल के रिलेशनशिप पे, अडेप्टेशन पे और कॉम्पेनियनशिप पे, कोऑपरेशन पे। इन चीज़ों पे बेस्ड है ये स्टोरी, बहुत 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 यूनिक है। चलिए 1 मिनट में ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर मैडम राइड्स द बस को। इसमें एक वाली नाम की एक लड़की होती है जो 8 साल की बच्ची होती है। उसका डिज़ायर होता है कि मैं भी बस से दूर जाती, कहीं घूम फिर के आती। वो ऑब्जर्व करती है लोग आते कैसे हैं, कितने चार्जेस लगते हैं। उसने पूरा प्लान बना लिया कि अब मैं जाने वाली हूँ सिटी। अब अपने पैसे सेव करती है और उसके बाद सीक्रेटली चली जाती है। अब वहाँ ऑब्जर्वेशन होता है, वो इंटरेक्ट करती है लोगों से, वो देखती है कि बस का कंडक्टर कैसे बात करते हैं उनसे, वो देखती है कि एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें एक ऑक्स की डेथ हो गई है। वो ये चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, बहुत डीपली हर्ट होती है। अब रियलाइजेशन होता है जब वो वापस आती है और अपना इस एडवेंचर को वो एक सीक्रेट रखती है, किसी को नहीं बताती। लेकिन इस जर्नी के बीच जो चीज़ें होती है वो आपको दिखाएगा कि एक छोटी बच्ची का थॉट प्रोसेस क्या होता है, एक छोटे बच्चे का इमेजिनेशन कैसा होता है, वो कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, कैसे समझता है। इन चीज़ों को आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए 1 मिनट में ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर द सेरेमन एट बनारस को, जो सेट हुआ है वाराणसी में, है लॉर्ड बुद्धा के बारे में। होता यह है कि एक औरत जिनका नाम है गीजा गौतमी, उनके बच्चे की डेथ हो जाती है। वो जाते हैं लॉर्ड बुद्धा के पास और बोलते हैं कि मुझे ये वापस चाहिए, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। और लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं कि ठीक है, मुझे 1 हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड ला के दो उस घर से जहाँ पे किसी के रिलेटिव, किसी के पहचान या किसी के बेटे या किसी के फैमिली मेम्बर की डेथ नहीं हुई हो। वो जाती है सबके घर और वो मेन वाइल जब वो सबसे बहुत मांग रही होती है चीज़ें, और जब सुनती है कि नहीं मेरे यहाँ भी मौत हो गई है, अब मैं नहीं दे सकता, फिर दूसरे जगह जाती है, सेम चीज़ें को सुनने को मिलता है कि मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता क्योंकि मेरे यहाँ भी डेथ हो चुकी है। कि गौतमी जान जाती है कि अपने ग्रीफ से कैसे लड़ना है, क्योंकि ये अनएविटेबल है, पूरी दुनिया इससे इन्फेक्ट हो चुकी है, लोगों को मरना ही है। ये इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है एंड मूव ऑन कर जाती है। आप 1 मिनट में समझिए चैप्टर द प्रपोजल को, जिसमें लोवोव, नतल्या और चुबुको होता है। चैप्टर बहुत फ़नी है, बहुत ही ह्यूमर से भरा हुआ है। कैरेक्टर इसमें ये तीनों हैं। प्लॉट ये है कि लोमोव जाता है किसी रीज़न से एक विज़िट पे जहाँ नतल्या को, और वो प्रपोज करना चाहता है। लेकिन ये प्रपोजल आर्ग्यूमेंट में तब बदल जाता है जब कुछ जगह की बात होती है, प्लॉट की बात होती है। दोनों क्वैरल करने लगते हैं और इन तीनों के बीच दे फाइट लाइक कैट एंड डॉग्स। अब रेजोल्यूशन ये होता है कि चुबुको मेडिटेट करता है और वो एग्री हो जाते हैं मैरिज के लिए। चीज़ें सेट बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन नेचर कैसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है, और अब्सर्डिटी आपको देखने को मिलेगी। क्वेरल में होता क्या है, एक असली झगड़ा जो ओरल जो कॉन्फ्लिक्ट है, वोकल कॉन्फ्लिक्ट, वो कैसा होता है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और चीज़ें कैसे नॉर्मलाइज की जाती हैं वो भी।
एक मिनट में ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर द थीफ स्टोरी को। हरी सिंह जिसका नाम है, एक चोर जिसका नाम है हरी सिंह, वो एक यंग थीफ है, और एक अनिल है इसमें जो कि राइटर है। हरी सिंह ट्राई करता है अनिल को लूटने की, लेकिन नहीं लूट पाता है। होता क्या है, उसके काइंडनेस के कारण, उसके अफेक्शन के कारण वो कंप्लीटली उसका नेचर चेंज हो जाता है। वो रिटर्न कर देता है जो पैसे उसने चुराए थे और अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। बीच में आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जो आपके दिल को धड़कने पे फोर्स कर देगा। आपको ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे कि किस तरह से ये चोरी करता है, किस तरह से उसके घर में रहता है और उसका दिल जीता है, एंड आफ्टरवर्ड्स वो किस तरह से चोरी कर ही लेता है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो अपने आप को बदल लेता है, पैसों को रिटर्न कर देता है और अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। इसमें आपको दिखेगा ट्रस्ट और इम्पैक्ट क्या होता है काइंडनेस का, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर को, जिसमें ऑजिबल और फाउलर आपको देखने को मिलेगा। होगा क्या, एक सीक्रेट एजेंट है ऑजिबल, अब फाउलर वहाँ पे आता है। अब दोनों जाते तो हैं एक आउटफिट स्पाई के रूप में, ऑजिबल एक स्पाई के रूप में, लेकिन मैक्स आ जाता है जो कि स्टील करता है इंपॉर्टेंट पेपर्स को, वो चाहता है स्टील करना। अब वो जो इसका ट्रिक है हमारे ऑजिबल का, वो कुछ ऐसा होता है कि मैक्स मर जाता है, मैक्स की डेथ हो जाती है। उसमें होता क्या है आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा, और जंप कर देता है विंडो से। कौन? मैक्स की डेथ हो जाती है। अपने इंटेलिजेंस के कारण वो अपने आप को बचा लेता है मैक्स से, और इसमें बहुत तगड़ा सा आपको डायलॉग देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो या बॉलीवुड की मूवी देख रहे हो, जिसमें फाइट सीन्स के पहले जो डायलॉग होता है ना, बिल्कुल उससे इसमें इंटेलिजेंस, डिसेप्शन और अनएक्सपेक्टेडनेस आपको देखने को मिलेगा इस स्टोरी में। द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि हॉरेस डेनबाई के बारे में है, जो एक बर्गलर है और एक लेडी थीफ के बारे में है। हॉरेस अटेम्प्ट करता है एक घर को लूटने की, लेकिन एक लेडी उसे रोक लेती है। अब वो लेडी की बात मानता है, बोलता है मैं चोर नहीं हूँ, मेरे को जेल मत भेजो। लेकिन लेडी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी, जस्ट यू नीड वन वर्क एंड आई लीव यू लाइक नथिंग हैपेंड एवर। वो बोलता है ठीक है आप जो बोलो मैं कर लूँगा, मेरे को जेल मत भेजना। लड़की बोलती है कि यहाँ पे एक सेफ है, उसका लॉक खोलो, मुझे उसका काम है, मैं घर वाली हूँ, समझे। तो वो लॉक खोल देता है और इसी बीच वो अपने ग्लव्स हटा लेता है। अब बाद में उसे पता चलता है जब वो अरेस्ट हो चुका होता है कि वो लड़की वॉज अ थीफ टू, वो भी चोरी करने आई थी और एक चोर के हाथों चोरी करवा दिया और फंसा दिया इसे। द गर्ल वॉज रियली इंटेलिजेंट एंड विटी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटेलिजेंस एंड विटीनेस शी वॉज बी एबल टू मेक दिस बॉय कैप्चर्ड एंड शी गॉट ऑल द jewels that was in the house. चलिए एक मिनट में फिनिश कर देते हैं द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्योंकि बुक का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब ये कुछ स्पेशल होने वाला है। ग्रिफिन नाम है कैरेक्टर का, जो एक साइंटिस्ट है। वो अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। अब वो इनविजिबिलिटी का यूज़ करते हैं क्राइम को करने में, चीज़ों को चुराने में, लोगों को परेशान करने में। वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब वो लोगों को डराते हैं, टेरिफाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवॉक कर देते हैं पूरे सिटी में। स्ट्रगल होता है, कॉन्सिक्वेंस दिखता है उनके एक्शंस का। आपको इसमें देखने को मिलेगा किस तरह से एक साइंस का इन्वेंशन क्या कर सकता है, एथिक्स क्या होती है और एक पावर का मिसयूज किस हद तक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको स्टोरी में देखने को मिलेगी। इसका विटनेस और इसका जो बदमाशी करने का जो कैरेक्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा हंसाएगा, बहुत ज़्यादा खुश करेगा और एक पॉजिटिव इमेजिनेशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग होगी कि क्या चीज़ें हो सकती है अगर क्या हो जाए तो। चलिए बात करते हैं द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की। थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि ये एक आदमी का उनकी लाइफ की स्टोरी है, जर्नी है, जिनका नाम है रिचर्ड। वो यंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस तरह से बटरफ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट्स किए, नई चीज़ों को इन्वेंट किया उससे रिलेटेड, और उनका फैसिनेशन कितना था बटरफ्लाई से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि उनकी अचीवमेंट्स क्या होती हैं, कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करते हैं और बहुत सारे अवार्ड्स जीतते हैं। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मेंटरशिप क्या होती है, क्योंकि उनके मेंटर्स, टीचर्स उन्हें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट को ग्रैब करने में और हेल्प करते हैं, एनकरेज करते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, जिसके कारण वो और ज़्यादा मेहनत करता है और ही अचीव्स ऑलमोस्ट एवरी थिंग इन हिज लाइफ। बहुत सारे अवार्ड्स को जीतता है। थीम है इस पे क्यूरियोसिटी पे, प्रिजर्वेंस पे, और इम्पोर्टेंस क्या है गाइडलाइन की, उस पे। चलिए एक मिनट में हम फिनिश करते हैं द चैप्टर द नेकलेस को। चैप्टर सेट हुआ है जब एक
गर्ल और उनका हस्बैंड होता है, दोनों बहुत पुअर होते हैं, लेकिन वो बोरो करने के बोलती है एक नेकलेस को। नेकलेस आने के बाद नेकलेस खो जाता है। अब जस्ट बिकॉज वो नेकलेस खो गया, दे स्टार्ट वर्किंग रियली रियली हार्ड और इतना मेहनत करते हैं कि नेकलेस जितना महंगा था उतने पैसे ये ला पाएँ ताकि वैसा ही नेकलेस उन्हें रिटर्न कर पाएँ जिनसे वो ले चुके थे नेकलेस। अब उस मेहनत के कारण वो इतने पैसे जमा कर लेते हैं जितने में वो नेकलेस आ सकता था, लेकिन वो पहले तो नहीं कर रहे थे। जब नेकलेस रिटर्न करने के लिए जाते हैं वापस उस आदमी के पास जिनसे उन्होंने नेकलेस लिया था, वो बताते हैं नेकलेस तो ये डुप्लीकेट था, ये तो बहुत चीप सा नेकलेस जो मैंने आपको दिया, आपने इसके लिए नया नेकलेस इतना महंगा ले आए, आपने इतना मेहनत किया इसके लिए। ये स्टोरी बताता है कि अगर सिचुएशन पर्टिकुलर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, दैट यू नीड जस्ट डिटर्मिनेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर लास्ट लीफ को। ये चैप्टर है जोंजी और स्यू के बारे में। ये ऐसा होता है कि प्लॉट ये है कि जोंजी बहुत इल है, बहुत इल, और उसको बिलीव है कि वो मर जाएगी। अब जो उनकी फ्रेंड है वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता, चिल, यू विल बी ऑल राइट विद इन फ्यू डेज। लेकिन जोंजी को पता है, वो ऐसा बोलती है कि सामने देख रहे हो वो पेड़, उसके पत्ते, उसमें से जो लास्ट जो ब्रांच टाइप के जो पौधे होते हैं उसका लास्ट लीफ जैसे ही गिरेगा मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन उसकी मौत तो नहीं होती क्योंकि जो हमारा पेंटर है ब्रेमन, उसने उस लीफ को हटा के वहाँ पेंटिंग कर दी थी और जब तक वो पत्ता नहीं गिरता तब तक इसकी मौत नहीं होती, इसने खुद बोला था। अब इसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश हो रही होती है जिस दिन वो पेंटर पेंट कर रहा होता है उस पत्ते को, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जोंजी की मौत नहीं होती। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर 9 बीहाइव का। अब कैरेक्टर्स में है होम्योपैथ के एक डॉक्टर बहुत फनी है, बहुत ह्यूमरस है। सेटिंग है डॉक्टर का रेंटल रूम। वो बताते हैं एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे हाथों और पैरों में सांप लपेट लिए हों? बिल्कुल ऐसा हुआ था डॉक्टर के साथ। डॉक्टर बताते हैं कि बहुत पहले की बात है जब मैं बहुत गरीब हुआ करता था, आई वॉज नॉट रियली हैविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उस टाइम पे मेरे घर में एक सांप था, उसने डायरेक्टली मेरे पे अटैक किया था। मेरे कंधे पे इस तरह था जैसे आई वॉज अबाउट टू डाई एनी मोमेंट। लेकिन उन्होंने अपने गॉड को याद किया, उन्हें बहुत कुछ डिसाइड किया। उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं क्या करने वाला हूँ फ्यूचर में, मेरी कैसी वाइफ होगी, मैं क्या क्या करने वाला हूँ। लेकिन सारे डिसीजन उस टाइम पे बंद हो गए थे क्योंकि ही वॉज अबाउट टू डाई। लेकिन किसी तरह से स्नेक चला जाता है और ये डॉक्टर नॉर्मलाइज हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। लेकिन घर से बाहर जाने के बाद घर से वापस आते हैं तो घर के सारे सामान ही गायब है, एवरीथिंग वाज स्टोलन। यही थी चैप्टर। हैं द चैप्टर लिटिल गर्ल को। नाम है गर्ल का केजिया। पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, पापा से उसने बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन पापा का कैरेक्टर इतना खतरनाक है कि केजिया को बहुत डर लगता है। वो एक यंग गर्ल है लेकिन पापा उसके लिए मॉन्स्टर दिखते हैं, दिखने में ही बहुत खतरनाक है। अब अपने स्ट्रिक्ट फादर से वो बहुत डरती है, पापा भी इस तरीके से बात करते हैं कि बच्ची को बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार का इंसिडेंट है कि केजिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शीट ऑफ पेपर जिसमें पापा का स्पीच था उसे फाड़ दिया। क्यों फाड़ा भाई? क्योंकि पापा से उसे एक अच्छा रिलेशन बनाना था। वो एक क्वेश्चन, एक पिलो बनाना चाहती थी, लेकिन पिलो के अंदर कुछ डालने के लिए था ही नहीं। तो उसने क्या किया, पेपर्स को फाड़ के उसमें रख दिया और प्रेजेंट किया। लेकिन पापा तो और गुस्सा हो गए क्योंकि उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स फट गए। एक बार का और इंसिडेंट है जब पापा अकेले घर में थे और कोई नहीं था, लेकिन पापा ने इस तरीके से बिहेव किया उसके साथ कि उसे अच्छा लगने लगा। उसने सोचा कि नहीं, पापा खराब नहीं होते यार, पापा अच्छे होते हैं, जस्ट बिकॉज ये बहुत काम करते हैं हमारे लिए, इतना हार्डवर्क करते हैं, इनका कैरेक्टर इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है। मेरे पापा सच में स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत प्यारे हैं। द फन दे हैड चैप्टर सेट हुआ है 2157 में। कैरेक्टर्स में है मार्गी जो 11 साल की है, टॉमी जो 13 साल का है। डिस्कवरी होती है एक बुक की जो करता है टॉमी। उसमें लिखा होता है पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, लेकिन उस टाइम पे जो मार्गी और टॉमी पढ़ाई करते थे वो पढ़ते थे मैकेनिकल टीचर के थ्रू। अब मार्गी का एक इशू है। इशू क्या है भाई कि उसको मैकेनिकल टीचर अच्छे नहीं लगते। अब उसके पुअर जियोग्राफी के ग्रेड्स हैं वो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। अब काउंटी इंस्पेक्टर आता है, वो काउंटी इंस्पेक्टर जो कि उस मशीन मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आता है और उसे ठीक कर देता है। अब ओल्ड स्कूल के बारे में मागी उसमें पढ़ती है और बुक डिस्क्राइब करता है कि पहले ह्यूमन टीचर थे, वहाँ से आते थे, पढ़ाते थे। अब मागी का फैसिनेशन बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है। वो सोचती रहती है कि पहले के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, और इस तरह से मागी रिफ्लेक्ट करती है। जिस टाइम पे क्लास चल रही होती है उस टाइम पे उसका इमेजिनेशन चल रहा होता है पास्ट में। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाती है।